Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे थे। अब उसमें कुछ शेष रह गए थे, आइए उसे देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मित्रों, जिसमें था कि कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। हमें इस कंपाउंड नाउन को जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने थे, उसमें ध्यान रखना था हमको कि इसके जो हेड वर्ड है या प्रिंसिपल वर्ड है, जो मेन है, जैसे कमांडर इन चीफ में कमांडर है, कोट ऑफ मेल है तो कोट था, सन इन लॉ सन था, डॉटर था। तो इस तरह से हमने इसमें देख करके देखना था हमको कि जो प्रिंसिपल वर्ड है, हेड वर्ड है, उसको ही हमें प्लूरल बनाने थे, बाकी को छोड़ देना था। अब उसमें आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि वी से स्पून फुल। स्पून फुल मतलब चम्मच भर होता है, स्पून मतलब चम्मच होता है, फुल एंड हैंडफुल, बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर द रिकॉर्डेड एज वन वर्ड। इनको हम क्या मानते हैं? एक वर्ड मानते हैं। इसलिए सीधे हमको ये हमें जैसे इसके कहने का तात्पर्य तो जैसे हमने देखा था ऊपर कंपाउंड नाउन है, उसमें से हेड वर्ड को हमें प्लूरल बनाने थे, बट इसको हम कंपाउंड नाउन ना समझे, ये एक ही वर्ड है, इसलिए इसका जनरली जैसे फॉर्म किए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, वैसे ही इसमें एस लगा करके प्लूरल बना दिया गया है। आगे कह रहा है कि नोट दैट, ध्यान दीजिए कि द प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड नाउन। ये क्या है? जो ब्राह्मण लिखा है और मुसलमान लिखा है, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैन ऑफ वार, लुकर ऑन या फिर वाशर मैन, इस तरह से था, कंपाउंड नाउन था। तो इसमें मैन जो लगा हुआ है तो ये ना समझा जाए कि ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। हम सिर्फ मैन मैन को मैन कर देंगे और ये प्लूरल में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक ही वर्ड है, इसलिए सीधे हमें क्या कर देने हैं, इसमें एस जोड़ देने हैं और ये फॉर्म हो जाएगा प्लूरल नाउन का। तो ये कंपाउंड नाउन नहीं है। देयर फोर, इसलिए देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण एंड मुसलमान। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेनी नाउन्स, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं टेकन फ्रॉम फॉरेन। वो क्या है? बाहर से लिए गए, विदेशों से आए हुए हैं, विदेशी लैंग्वेज से। कीप इट दियर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म एज, देखिए जैसे कुछ वर्ड है लैटिन से आए हैं, जिसमें है एरेटम का एरेटा, इंडेक्स, इंडेक्सेस से एरेटम लिखा है। तो इस एरेटम का मतलब होता है छापे में त्रुटि। जो छापने में कुछ त्रुटि हो जाती है उसे हम एरेटम कहते हैं, और इसका प्लूरल होता है एरेटम। इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होता है सूची, उसका होता है इंडेक्सेस। रेडियस, रेडियस का होता है प्लूरल रेडी। देखिए ये आई आई करके बनाया गया है, रेडियस कहते हैं इसको। कोई जो सर्कल होती है, उस सर्कल में जो ये पार्ट है, ये पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? पूरा कहलाता है व्यास, ये कहलाती है त्रिज्या, और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, और इस रेडियस का प्लूरल होता है रेडी। और ये वर्ड कैसा है? लैटिन वर्ड है, इसे ध्यान रखना है। फार्मूला, फार्मूला जिसका मतलब होता है नियम, फार्मूले, ये है, और इसका प्लूरल दे दोनों होता है, फार्मूले और फार्मूलास। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब होता है यादगार या स्मृति होती है, तो इसका होता है मेमोरेंडा। टर्मिनस, टर्मिनी और या टर्मिनस, दोनों ही इसके प्लूरल होते हैं, दोनों लैटिन वर्ड से आए हुए हैं। तो ये जो टर्मिनस है, टर्मिनस मतलब जहाँ पे वो होता है कहीं से ट्रेन वेन को मूव कराया जाता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनस। और इस टर्मिनस का मतलब अंत भी होता है, टर्मिनस मतलब अंत में। अब इसके लिए ये तो कुछ रहे लैटिन वर्ड। अब इसके बाद है फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड से आए हुए कुछ वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल कैसे बनते हैं। एक्सिस वर्ड है ग्रीक का, जिसका मतलब होता है अक्ष या धुरी होती है।
इसका प्लूरल होता है एक्शन। क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस। बेसिस, बेसिस मतलब आधार, क्राइसिस मतलब जो थल पुथल हो जाती है। बेसिस का बेसिस होता है एनालिसिस, विश्लेषण, एनालिसिस होता है। पैरेंथेसिस होता है का पैरेंथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फिनोमेना, दृश्यमान घटना होती है। हाइपोथेसिस मतलब होती है परिकल्पना या कल्पना होती है। और पैरेंथेसिस का मतलब होता है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है निक्षेप, निक्षेप होता है। क्रिटेरियन, जो क्राइटेरिया होगी, एक सीमा होगी, क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है। तो ये कुछ रहा जो लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड था जिनका हमें फॉरेन ये लैंग्वेज थे कि डियर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म से, तो इनका जो प्लूरल फॉर्म था कुछ इस तरह से था। अब आगे देखते हैं कुछ और वर्ड हैं जो लैटिन से आए हुए हैं। जैसे बैंडिट, बैंडिट मतलब होता है डाकुओं का सरदार या डाकू होता है। उसका होता है बैंडिटी। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी कि बैंडेड क्वीन, बैंडेड क्वीन आता है मूवी है जो बनी हुई है फुलन देवी। तो ये इटालियन वर्ड। फिर फ्रेंच से कुछ वर्ड आए हैं जैसे मैडम, मैडम देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है और इसका प्लूरल होता है मैस्टर। मास्टर इसका मतलब होता है महाशय, महाशय। तो इसका जो प्लूरल होता है वो होता है मैश्यो। फॉर्म हेब्रिव, कुछ वर्ड है जो हेब्रिव से आए हैं। चेरब, चेरब मतलब होता है देवदूत, देव इसका मतलब होता है देव दूत होता है। चेरबियम या चेरबस होता है। शेराफ मतलब होता है उच्च कुल का, उच्च कोटि का देव या उच्च कोटि का देव दूत, उच्च कोटि का देवदूत होता है। शेरेफियम या शेरफ होता है। तो ये उनके जो सिंगुलर से प्लूरल कुछ फॉरेन वर्ड थे जिनका बना। अब अगला नियम, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स। कुछ नाउन होते हैं जिनके दो रूप होते हैं फॉर्म फॉर द प्लूरल ईच विथ द समवॉट डिफरेंट मीनिंग। जो होता है कुछ वर्ड है जिनके प्लूरल दो होते हैं और वो दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ से प्लूरल लिखा है ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई होता है और इसका प्लूरल एक होता है ब्रदर्स। तो इस ब्रदर्स का मतलब होता है सन आफ्टर सेम पेरेंट। एक तो सेंस जो प्लूरल हुआ तो उसमें ब्रदर्स का मतलब होता है एक ही माँ बाप के दो बच्चे या दो से अधिक। और एक ब्रदरेन लिखा है, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ सोसाइटी आर आ कम्युनिटी, किसी समुदाय या समाज के सदस्य को हम ब्रदरेन कहते हैं। तो इस तरह से ब्रदर का जो है दो प्लूरल हुआ, एक ब्रदर्स और एक ब्रदरेन। नेक्स्ट है क्लॉथ। क्लॉथ का होता है दो प्लूरल, क्लॉथ्स एक काइंड ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ्स। तो जो कपड़े के उस टुकड़े या प्रकार होते हैं वो क्लॉथ्स का मतलब जब हम इसमें यस लगाते हैं तो ये मतलब होता है कि उसका कोई टुकड़ा या प्रकार। और क्लॉथेस से मतलब होता है गारमेंट, जहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के कपड़े रखे होते हैं, बिकते हैं, मिलते हैं, उसे हम कहते हैं। डाई मतलब होता है ठप्पा लगाना, ठप्पा होता है डाई मतलब ठप्पा, जैसे मुहर लगती है उसको कहते हैं डाइस। मतलब स्टैम्प फॉर क्वाइनिंग, जो सिक्कों पे मुहर लगाई जाती है उसका मतलब डाइस होता है। जब ये प्लूरल इसका डबल होता है तो ये इसका मतलब होता है जो क्वाइन पे सिक्कों पर मुहर लगती है उसे कहते हैं। और एक डाइस होता है जो स्मॉल, वो क्या कहते हैं क्यूब्स होते हैं। जैसे आपने लूडो देखा होगा, लूडो जब आप खेलते हैं तो उसमें एक क्यूब होता है जिसमें बहुत सारे संख्या अंकित होते हैं, जैसे 6 होता है, नंबर दिए होते हैं। तो क्यूब उसको हम कहते हैं डाइस, DIC, स्मॉल क्यूब्स यूज इन गेम, जिनका हम उसमें गेम में प्रयोग करते हैं उस क्यूब को हम डाइस कहते हैं। तो अगला है इंडेक्स। इंडेक्स लिखा हुआ इसका दोस्त डबल प्लूरल होता है इंडेक्सेस। जब होगा तो टेबल ऑफ द कंटेंट टू बुक्स। तो बुक में जो टेबल के कंटेंट्स दिए गए हैं वो है। दूसरा है इंडी से मतलब साइंस
यूज इन द अलजेब्रा, ये जो साइन यूज किए जाते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में बीजगणित में जो होता है इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से, और यू ब्रैकेट तमाम तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो एक इसे हम कहते हैं डायसेज। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इसका क्या सेंस है। अब कुछ और भी प्लूरल्स हैं। देखिए पेनी लिखा हुआ है, पेनी का मतलब होता है, पेनी जो है इसके डबल जो प्लूरल होते हैं, लिखा पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स। पेनीज का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के जो नंबर है उसे, और पेन्स अमाउंट ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं। तो ये कुछ रहे जो कुछ नाउन ऐसे थे जो जिनके डबल प्लूरल होते थे, और वो डबल प्लूरल जो दोनों होते थे उनके डिफरेंट मीनिंग होती थी। अगला लिखा कि सम नाउन्स हैड टू मीनिंग्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके दो मतलब है इन सिंगुलर, किसमें दो सेंस सिंगुलर में। अभी ऊपर था कि कुछ नाउन ऐसे थे जिसके डबल वर्ड होते थे प्लूरल में और दोनों के सेंस अलग अलग होते थे। अब दे रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो जिनके डबल मीनिंग सिंगुलर में होती है बट प्लूरल में सिर्फ एक होती है, ओनली वन होती है। देखिए लिखा लाइट, लाइट जो है सिंगुलर में रेडियंस एंड लाइट होता है। रेडियंस एंड लैम्प, रेडियंस, रेडियंस आप जान रहे हैं कि रेडियंस होता है जो किरणें निकलती हैं, लैम्प मतलब प्रकाश होता है, लाइट मतलब प्रकाश। लाइट्स का, लाइट्स जो है प्लूरल है इसका। पीपल, पीपल मतलब ये नेशन लिखा हुआ है, पीपल मतलब लोग होता है वैसे तो, और इसका डबल अर्थ है सिंगुलर में नेशन और मेन एंड वुमन। नेशन मतलब राष्ट्र होता है, मेन एंड वुमन मतलब आप जानते ही है, और पीपल्स अगर कह देना है तो इसका मतलब सिर्फ राष्ट्र होता है। पाउडर, पाउडर जो है, पाउडर का मतलब होता है वैसे तो डस्ट, सिंगुलर में एक मीनिंग होती है इसकी डस्ट, मतलब धूल, एकदम बहुत बारीक कण होते हैं जिसके, उसे हम डस्ट कहते हैं। दूसरा है डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, जो कोई ग्रेन होता है, ग्रेन मतलब होती है अनाज के कुछ मेडिसिन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल डस्ट की तरह से उसे बना दिया जाता है, जो एक एक डोज करके दिए जाते हैं। तो ये डबल मीनिंग होती है पाउडर की, एक डस्ट होती है और एक कोई ग्रेन वो बहुत अच्छी तरह से उसे बुक दिया गया हो या बहुत महीन कर दिया गया हो, चूर्ण बना लिया गया हो, उसे हम डोज कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। पाउडर्स, डोजेज ऑफ मेडिसिन, जब पाउडर्स होगा प्लूरल में इसका, तब इसका मतलब होगा सिर्फ डोजेज ऑफ मेडिसिन। वैसे अगर सिंगुलर में है तो एक मतलब होगा डस्ट, धूल कहते हैं जिसे, और दूसरा होगा कि कोई ग्रेन हो, अनाज हो जिसे हम बहुत बारीक से पीस लिए हो या कूट करके बनाया गया हो, मेडिसिन के लिए तैयार स्पेशली किया गया हो डोज के रूप में। प्रैक्टिस एक होता है सिंगुलर में इसका हैबिट, और प्लूरल में इसका दूसरा होता है एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन। ना प्रोफेशन के लिए कोई एक्सरसाइज की जा रही हो या फिर आदत होती है, और प्रैक्टिसेस मतलब होता है हैबिट्स। ये कुछ नाउन थे जो लाइट, पीपल, पाउडर और प्रैक्टिस था, जिसका सिंगुलर में डबल सेंस था बट प्लूरल में केवल एक सेंस था उसका। अब अगला नियम है, नेक्स्ट रूल लिखा है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल। अब आगे कुछ नियम लिखे गए हैं मित्रों, जो कुछ वर्ड यहाँ नीचे दिए गए हैं नाउन के रूप में, कह रहा कि उनकी एक मीनिंग, सिंगुलर में एक मीनिंग होती है और प्लूरल में उसके कई अर्थ होते हैं, मतलब एक से अधिक होते हैं, टू मीनिंग होती है। कलर मतलब होता है रंग, ये सिंगुलर में है, कलर मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब होता है रंगीन कपड़े, रंगीन कपड़े की बात होती है तो ये कलर्स हो गए। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, और कस्टम्स मतलब होता है प्रथाएं, प्रथाएं मतलब दोनों का एक ही है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव या परिणाम।
प्रभाव या परिणाम, दोनों ही मतलब होते हैं। मैनर्स मतलब होता है ढंग, ढंग होता है या तरीका होता है। मैनर्स का भी मतलब वही होता है। मॉरल मतलब नैतिक, मॉरल से मतलब ही नैतिक। नंबर मतलब संख्या होता है, और नंबर्स मतलब होता है अंक, अंक होता है, या पुरानी टेस्टामेंट की किताब, पुरानी टेस्टामेंट की किताब या पुस्तकें जो होता है, जो नंबर्स होता है। पेन मतलब होता है दुख, और पेन का मतलब होता है दुख, और इस पेन का मतलब भी दुख होता है या परिश्रम होता है। प्रेमाइस, प्रेमाइस का मतलब होता है घर और उससे मिली हुई भूमि, घर या उससे मिली हुई भूमि। और प्रेमाइसेस का मतलब होता है चल अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति। तो ये रहा इन जो सिंगुलर फॉर्म में दिए गए कलर, कस्टम, इफेक्ट, माइनर, मॉरल, नंबर, पेन, प्रेमिसेस का। अब इसी में सिंगुलर में हम ह्यू, हैबिट, रिजल्ट, मेथड, तो उसे देख लेते हैं। ये इनका ये सिंगुलर में है, और इनके जब प्लूरल हो रहे हैं तो डबल सेंस आ रहे हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? ह्यू, ह्यू मतलब होता है जो विशाल होता है, कोई बहुत बड़ी चीज, तो ह्यूजेस लिखा है। दूसरा इसका मतलब होता है द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट का झंडा। एक हैबिट, इसका मतलब होता है आदत, आदत, और हैबिट्स मतलब आदतें। दूसरा इसका सेंस है ड्यूटीज लिव्ड ऑन द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, ड्यूटीज लिव्ड ऑन इम्पोर्ट, जो कोई ड्यूटी ऐसी हो जिसपे हम इम्पोर्ट का काम करते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, और रिजल्ट प्रतिफल या प्रॉपर्टी, संपदा होती है, कोई धन संपदा। मेथड तरीका होता है, मेथड्स। करेक्ट बिहेवियर, तो इसके डबल सेंस है, एक मेथड सिखाने का तरीका या अच्छे व्यवहार। अब मॉरल लेसन का होता है मॉरल लेसन्स या कंडक्ट होता है। अब क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब होता है, वैसे मित्रों कंडक्ट का मतलब होता है होता है आचार व्यवहार या चरित्र, चरित्र, आचार व्यवहार या चरित्र होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटीज, कोई चीज मापन में, मात्रा में होती है, उसे हम क्वांटिटीज कहते हैं। परिणाम या हिस्सा होता है, और वर्सेस मतलब कविताएं होती है, कविताएं। सफरिंग मतलब होता है पीड़ा या कष्ट, पीड़ा या कष्ट। और सफरिंग से मतलब होता है क्लेश, क्लेश या पीड़ा। केयर या एग्जर्शन, केयर या एग्जर्शन मतलब तनाव होता है, तनाव। और प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशंस का मतलब प्रोपोजिशंस या बिल्डिंग्स होती है। तो ये कुछ वर्ड्स रहे मित्रों जो सिंगुलर में तो एक ही सेंस रखते हैं, लेकिन प्लूरल में वो डबल सेंस रखते हैं। अब आगे है, इसमें ही कुछ बचे हुए हैं क्वार्टर। क्वार्टर का क्वार्टर्स होगा, जिसका मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा होता है। क्वार्टर्स का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल मतलब होता है चमकदार, और इस स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा या ऐनक कहते हैं जिसको, ऐनक या चश्मा कहते हैं। इस क्वार्टर का मतलब ये प्लूरल है, जिसका मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा या भाग होता है। और इस स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, और सॉरी चमत्कार।
और इसका मतलब होता है चश्मा। लेटर पत्र होता है, लेटर्स इसका प्लूरल है। पत्र बहुत सारे, ग्राउंड धरातल होता है, और सतही या सतह कह सकते हैं हम ग्राउंड से। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका डबल सेंस होता है, ये लिखा है फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा या लॉगिंग्स। लॉगिंग्स मतलब होता है आवास या छोटा सा घर, आवास होता है, आवास। इसका मतलब लॉजिक का मतलब होता है आवास। और साइट, साइट मतलब होता है वैसे तो दृश्य होता है, और साइट से मतलब जगह, जैसे हम कहते हैं कि चलिए उस साइट पे चलते हैं, तो ये है उसका जब हम प्लूरल साइट्स का बनता है तो एक अर्थ ये होता है। दूसरा सेंस होता है आईज ग्लासेस, जो हम चश्मे के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है। लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ये लेटर ऑफ द अल्फाबेट है, इसका जो है प्लूरल होता है लेटर ऑफ अल्फाबेट। एक तो मतलब वही होता है अल्फाबेट के अक्षर, और दूसरा होता है एपेस्टाइल। एपेस्टाइल पत्र या पत्र काव्य होता है, ये इसका मतलब पत्र होता है, और पत्र काव्य कह सकते हैं हम इसको, पत्र काव्य। एपेस्टाइल का मतलब होता है पत्र काव्य। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी होती है, इसका एक सेंस, इसका एपेस्टाइल का मतलब एक और होता है मित्रों लिटरेचर, जिसको हम साहित्य कहते हैं। और एपेस्टाइल का दूसरा मतलब है एपेस्टाइल, इसका मतलब होता है पत्र या काव्य या पत्र कहते हैं। अर्थ का होता है इनक्लोज लैंड अटैच्ड टू हाउस, जो घर से बिल्कुल सटी हुई पृथ्वी होती है, उसको हम कहते हैं अर्थ या इनक्लोज लैंड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। दूसरा सेंस होता है इसका रीजन्स का, रीजन्स या ड्रैग है। तो अच्छा, ये ड्रज का मतलब होता है तलछट या मैला, मैल कहते हैं हम, जो बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स रहे जिसमें उसकी सिंगुलर नंबर में केवल एक सेंस थे, लेकिन प्लूरल नंबर में उसके डबल डबल सेंस आ रहे थे। अब अगला है सम नाउन्स रूट। अगला है कि सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे लिखा है देखिए एयर, एयर मतलब वैसे तो हवा होती है, लेकिन ये एटमॉस्फियर भी इसे कहते हैं, जैसे वातावरण कहते हैं हमसे। एयर से मतलब होता है अफेक्टेड, मतलब अफेक्टेड माइनस, जो प्रभावित ढंग या है तरीका है उसे कहते हैं गुड। गुड मतलब होता है अच्छा या बेनिफिट होता है। और जब हम इसका प्लूरल होता है तो प्लूरल में भी, सिंगुलर में भी एक अर्थ है उसका डबल अर्थ है। यहाँ सिंगुलर कह रहा है कि डिफरेंट मीनिंग उसकी लगती है, दो तरह की मीनिंग आती है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी आती है। तो यहाँ पे गुड का मतलब है लाभकारी होता है, लाभ, और वेलबींग होता है। गुड्स का मतलब होता है मर्चेंडाइज, मतलब होता है सामान या माल कहते हैं। कंपास, कंपास मतलब एक्सटेंड, विस्तार जो होता है, रेंज एक एरिया होती है। कंपोसिस एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द ड्राइंग सर्कल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सर्कल का वो करते हैं, सर्कल बनाते हैं। जैसे देखिए ये है कंपोस कहते हैं हम इसको। तो इसे जिससे हम जो भी हिंदी में कहते हैं लंगड़ा प्रकार इसको है, तो इसे, ये इसी को कंपोसिस कहते हैं। जब हम कंपास का प्लूरल बना देते हैं तो ये कहलाता है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग सर्कल। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सर्कल बना सके। रेस्पेक्ट मतलब होता है मित्रों सम्मान होता है, और उसका एक तो अर्थ सम्मान होता है रेस्पेक्ट का मतलब के सेंस में, और दूसरा सेंस होता है रेस्पेक्ट, मतलब होता है कम्प्लीमेंट या नमस्कार होता है। अब कम्प्लीमेंट मतलब होता है अभिनंदन या नमस्कार कहते हैं, नमस्कार। तो एक रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, और दूसरे का मतलब रेस्पेक्ट का कम्प्लीमेंट्स होता है, जिसका अभिनंदन या हम नमस्कार कहते हैं। फिजिक्स मतलब होता है मेडिसिन, फिजिक मतलब होता है मेडिसिन, दवा होती है।
और फिजिक्स मतलब होता है नेचुरल साइंस, जिसमें जिसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। आयरन आयरन मतलब एक काइंड ऑफ मेटल, एक प्रकार का मेटल है, धातु है। और आयरन का होता है फेटर्स, मतलब जिसको हम जंजीर कहते हैं या फिर कड़ी कहते हैं। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, बल होता है। और फोर्सेस मतलब होता है ट्रूप, जिसे हम सैनिकों का दल कहते हैं। नेक्स्ट रूल है लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपॉस्ट्रोफी एंड एस। कहेंगे लेटर जो होता है कुछ वर्ड, शब्द या फिगर्स, एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एपॉस्ट्रोफी एंड द एस, एपॉस्ट्रोफी एंड यस। हम अपॉस्ट्रोफी लगा करके या फिर यस लगा करके हम उसे प्लूरल बनाते हैं। देयर आर मोर ई, देखिए अपॉस्ट्रोफी लगा करके ए, इसको हम क्या क्या किया गया है, प्लूरल बनाया गया है। तो अगला है नेक्स्ट नियम है इसमें, डू योर आई अपॉस्ट्रोफी लगाया, एस लगाया, एंड प्रोसेस योर टी लगाया, एस लगाया। तो इस तरह से उस सिंबल पे, जैसे सिंबल है उस सिंबल पे हम या तो सिंबल या फिगर जो है लेटर फिगर एंड अदर सिंबल है मेड प्लूरल बाय एडिंग कैसे अपॉस्ट्रोफी या यस लगा करके हम उसे बना देते हैं। नेक्स्ट रूल है इट इज यूजुअल टू से, यह प्राय कहा जाता है दिस इज मिस स्मिथ्स। हाँ, तो इसका सिंगुलर जो है मिस स्मिथ ये होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। दे आर अनकाउंटेबल, वो अनकाउंटेबल होते हैं। और वे कॉमन जो अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हम इसका कोई प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल मतलब होता है अगणनीय, जिसकी हम गणना ना कर सके उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब इसकी गणना ही नहीं की जा सकती तो इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज द काउंटेबल्स एज। जब ऐसे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जब ये हमें दिखे कैसे प्लूरल की तरह से, तो दे डू आर यूज एज अ काउंटेबल, तब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे प्रोवोकेशन लिखा है, इंस्टेंस आर द केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, काइंडनेस लिखा है, एक्ट्स आर द काइंडनेस। तब कह रहा है कि हम इसको तब हम काउंट कर सकते हैं। नेम ऑफ सब्सटेंस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड आर द देयरफॉर यूज्ड इन प्लूरल। इसको जो सब्सटेंस है, तो किसी सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, जब हम किसी पदार्थ के नाम को नाम जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन प्लूरल। जब अनकाउंटेबल है तो उसे हम प्लूरल बना नहीं सकते हैं। कॉपर, आयरन, टिन एंड वुड। कॉपर मतलब तांबा होता है, आयरन मतलब लोहा होता है, और टिन मतलब टिन, और वुड मतलब लकड़ी। वेन सच है वर्ड्स, जब ऐसे वर्डों को आर यूज इन प्लूरल, जब ये प्लूरल में यूज किए जाते हैं, दे बिकम काउंटेबल, तो भी काउंटेबल हो जाते हैं विथ चेंज मीनिंग, और उनकी मीनिंग जो होती है अर्थ भी बदल जाती है। कॉपर, कॉपर्स का कॉपर क्वाइन हो जाता है। जब ये देखिए एस यहाँ प्लूरल लगा, प्लूरल बना, तो प्लूरल के होते ही ये जैसे ही सब्सटेंस हमने प्लूरल बनाया और ये प्लूरल हुआ, तो इसका सेंस के लिए बदल गया। जैसे यहाँ कॉपर था तांबा, और यहाँ कॉपर, इसका सेंस क्या हुआ, कॉपर क्वाइंस मतलब कॉपर के सिक्के। आयरन फेटर्स मतलब हथकड़ी, सॉरी क्या नाम है, कड़ियां या जंजीर कह सकते हैं। टिन, कैन मेड ऑफ टिन, कैन मतलब होता है जैसे कनस्तर जिसे हम कहते हैं, कुछ यूं देखिए ये कैन है, टिन्स है, जैसे ये बना हुआ है टिन के कैन बनते हैं, वो है वुड्स। और वुड में, वुड मतलब लकड़ी होता था, लेकिन वुड्स कैसे लगा और फॉरेस्ट मतलब बन गया, जंगल होने लगा। तो ये रहा कुछ जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के थे, ये ग्रैंड मार्टिन की बुक से था। आइए कुछ हम यहाँ से भी देख लेते हैं जो बच गए थे एक्सीलेंट के बुक में। क्या है कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। रूल नंबर नेक्स्ट है कि डिग्रीज का बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में एपॉस्ट्रोफी
एस लगाया जाता है। जितनी भी डिग्रियां होती हैं उनके हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एम ए, LLB, MA, जो देखिए इसका प्लूरल लगा के बना है, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले पढ़े। LLB, BA, MLA, MLA, BA, एपोस्ट्रोफी एस लग करके बना। कुछ नाउन्स, अगला कह रहा है कुछ नाउन की सिंगुलर तथा प्लूरल में एक सी ही फॉर्म रहती है। इसको हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। डियर, फिश, फिश, स्वाइन, हिरन, मछली, पैसा, सुअर, ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसे होते हैं। कुछ नाउन, अगला रूल है कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर होते हैं और उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीनरी, सीनरी होती है दृश्य, इंफॉर्मेशन सूचना, पोइट्री कविता, मशीनरी मशीन, फर्नीचर जो लकड़ी की जितनी सामान बनती है, एडवाइस सलाह, बिजनेस व्यापार, हेयर, हेयर मतलब बाल, और नॉलेज, लगेज, लगेज मतलब जो भी हम जब कहीं जाते हैं तो बहुत सारे सामान अपने साथ लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं लगेज। मनी, कॉलरा, प्लेन, इन इन सब का क्या होता है, ये सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। क्या नोट के रहा है, इसमें कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए बिग, पीस, आर्टिकल्स आदि शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ फूड, यहाँ लिस्ट ऑफ फूड, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम एक ही बात नहीं करें, जब भी आप देखें कि कोई सूचना जब दी जाती है तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। तो ये इसलिए जो है भले बहुत सारी एक साथ सूचना दे रहे हैं, बट क्या होते क्या हुए हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर उसमें से हम एक की बात कर लेंगे तो पीसेस ऑफ जो है एक एक की बात करें तो पीसेज लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ वर्ड बिट्स पीस आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इस तरह से हम उसको बनाते हैं। कुछ नाउन्स प्राय बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, रूप में ये एक वचन से लगते हैं, लेकिन क्या होते क्या है, ये प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल, आर्टिलरी मतलब होता है तोप खाना, क्लर्जी मतलब पादरी, जेंट्री मतलब भद्र लोग या संभ्रांत लोग, गवर्नमेंट गवर्नमेंट, पीपल पुलिस, पब्लिक, वर्मिन मतलब दीमक होता है, कीड़े जो लग जाते हैं वो। तो ये है क्या, ये प्राय क्या होते हैं, बिगुल नंबर में होते हैं, और इनका देखने में ये क्या है, लगते हैं कि ये सिंगुलर है। अगला नियम है कुछ नाउन्स केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, में प्रयोग में आते हैं। इनके क्या है कि ये सिंगुलर नहीं होते हैं। दो हिस्सों से बने औजारों के नाम, जैसे सीजर्स कैंची डबल पार्ट में बनी होती है, टंग्स चिमटा डबल पार्ट में होता है, स्पेक्टिकल्स डबल पार्ट में होता है चश्मा, पिंसस सर्सी डबल पार्ट में होती है, प्लीनस प्लास, फॉसेट चिमटी जो छोटी थोड़ी डॉक्टर वाली चिमटी होती है, एक टर्म से जो वहां लिखा था चिमटा बड़ा सा जो है, खाने कि में खाना बनाने में रोटी सेकने वगैरह में प्रयोग किया जाता है इसे। और ये फॉसेट होती है चिमटी, बहुत छोटी सी होती है जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है। कुछ पोशाकों के नाम जैसे ब्रीचेस, ट्राउजर्स पजामा, कुछ बीमारियों के नाम मम्प्स, कर्णमाला रूप में चेचक, कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट, जिम्नास्टिक, कुछ विशेष नाउन जैसे एनाउंस इतिहास, असिस्ट संपत्ति, थैंक्स धन्यवाद। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, जैसे न्यूज, न्यूज यहाँ यस लगा हुआ है, ये समझ नहीं लेना है हमको कि यस लगा हुआ तो क्या है, ये प्लूरल है, ये है सिंगुलर ही। इनिंग्स क्रिकेट के में जो पारी आती है, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, प्लूरल नंबर में ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अभी हमने जस्ट उस बुक से पढ़ा है, वही भी यहाँ भी कुछ दिए गए हैं, उनको हम एक बार पुनः देख लेते हैं। और क्या लिखे हैं, जैसे लिखा कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए सिंगुलर में वायु,
एडवाइस, सलाह, कॉपर, तांबा, कंपास, परिडिया, तुमुना, गुड, भलाई, फोर्स, शक्ति, रेस्पेक्ट, सम्मान, फूड, लकड़ी, आयरन, लोहा, रिटर्न, वापसी, एयस, अभिमान या अभिनंदन या एडवाइस, सूचना, कॉपर, सिक्के, कंपासेस, प्रकार, अभी आया था जो लड़ा प्रकार वहां पे दिखा रहा था कि कोई सर्कल बनाने के लिए, गुड्स, सामान, फोर्सेस, फौज, रेस्पेक्ट, नमस्कार, वुड्स, जंगल, आयरन, हथकड़ी या बेड़ी, रिटर्न्स, मुनाफा। तो रिटर्न्स कैसे है ना, एक होता है ITR भरना, IT और आर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो रिटर्न हमें क्या मिलता है, मुनाफा मिलता है, जो हमारा व्यय हो गया होता है उसको हम पुनः प्राप्त करते हैं, तो उस रिटर्न का मतलब होता है मुनाफा। कुछ नाउन संज्ञाएं ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो एक अर्थ होता है, किंतु बहुवचन में उसके दो अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आम, भुजा, आर्म्स, भुजाएं और शस्त्र, इसका दोनों मतलब होता है, प्लूरल में डबल मीनिंग है। आर्म्स का मतलब भुजाएं, जो कंधे की भुजाएं होती है, या शस्त्र भी होता है। कस्टम मतलब रीति रिवाज, और कस्टम्स इस प्लूरल में इसका डबल अर्थ है, रीति रिवाज या सीमा शुल्क। जैसे आपने सुना होगा कि ये क्या है, कस्टम ऑफिसर है, तो सीमा शुल्क। अगला है इफेक्ट मतलब परिणाम, इफेक्ट्स मतलब परिणाम या संपत्ति। इसके इफेक्ट्स के डबल मीनिंग है, परिणाम या संपत्ति होती है। कलर मतलब रंग, कलर्स मतलब रंग या झंडा होता है, किसी रेजिमेंट का झंडा जो होता है उसे हम कहते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा, पार्ट्स हिस्से या भूमिका होती है। क्वार्टर मतलब चौथाई भाग, क्वार्टर्स मतलब चौथाई भाग या निवास छावनी होती है। पेन मतलब दुख, पेन्स दुख या परिश्रम होता है। तो ये कुछ वर्ड्स रहे जिनके प्लूरल होने पर उनके डबल सेंस आते हैं। अब अगला है कुछ संज्ञाओं एक वचन में, कुछ संज्ञाओं के एक वचन तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन बहुवचन में उनका केवल एक ही अर्थ होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि एक ही वर्ड है जिसका सिंगुलर में तो एक अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में उसके डबल सेंस आते हैं। अब रूल है कि वो सिंगुलर में रहेगा तो उसके डबल सेंस होंगे और प्लूरल में सिर्फ एक सेंस होगा। जैसे फूड लिखा, पैर, पैदल फौज, इसका डबल सेंस। सो हॉर्स घोड़ा, घुड़सवार फौज। लाइट प्रकाश, चमन। इशू परिणाम, संतान, इशू मतलब संतान नहीं होती है। पीपल राष्ट्र होता है, स्त्री पुरुष। प्रैक्टिस आदत या व्यवसाय होता है। अब इसका प्लूरल में अगर तुम देखें तो क्या अर्थ है, फीट एक से अधिक पैर। हॉर्सेस घोड़े। लाइट्स मिट्टी का के दीपक। इशूज परिणाम या रिजल्ट होता है। पीपल राष्ट्र, नेशन कहते हैं। प्रैक्टिस आदतें या हैबिट्स कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स रहे जिनके सिंगुलर में तो डबल में अर्थ थे, बट प्लूरल में इसके सिर्फ एक ही अर्थ थे। अब आगे है कुछ नाउन प्लूरल में दो में कुछ नाउन के प्लूरल में दो रूप होते हैं। कुछ नाउन अब आगे दिए गए हैं जिसके प्लूरल में दो रूप है होते हैं, और प्रत्येक का अर्थ पृथक पृथक होता है। जैसे ब्रदर, इसको हमने देखा था, ब्रदर सगे भाई, और ब्रदरेन एक एक समाज के या कम्युनिटी के सदस्य। कपड़ा, क्लॉथ मतलब क्लॉथ्स मतलब कपड़े की भिन्न जातियां या टुकड़े, और क्लॉथ मतलब पोशाकें या गवर्नमेंट होता है। जीनियस प्रतिभाशाली होता है, जीनियस प्रतिभाशाली व्यक्ति, या जेनी भूत पिचास होता है, इसका प्लूरल जो बनता है। डाई मतलब ठप्पा होता है, डाई ठप्पा, डाइस ठप्पे सिक्कों के लिए मोहरे, डाइस खेलने की पासे। नीचे लिखा है नोट्स की मीन्स मतलब वो साधन होता है। शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार से प्रयोग में आता है। जो ये मीन्स वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु जब यह संपत्ति के अर्थ में आता है तब यह केवल प्लूरल होता है।
कहने का तात्पर्य है तो जब मीन्स का मतलब सिर्फ धन या संपदा से संबंधित होगा, संपत्ति से संबंधित होगा, वेल्थ से संबंधित होगा, तब ये सिर्फ प्लूरल में होगा। वैसे तो ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, लिखा जाता है दोनों तरह से, एक ही तरह से यूज किया जाता है, बट जब यहाँ जहाँ पे सेंस इसका होगा क्या, संपदा से, धन संपदा से मतलब रखेगा, तब ये सिर्फ प्लूरल में होगा। ही कुड नॉट यूज दिस मीन्स, वह इस साधन का इस तरह से प्रयोग नहीं कर सका। इफ यू यूज दीज मीन्स यू विल गेट थ्रू, कह रहा कि यदि तुम इस साधन को अपनाते हो तो उत्तीर्ण हो जाओगे। माई मीन्स अनलिमिटेड, मेरे साधन, अब देखिए यहाँ पे आया साधन, सॉरी क्या, धन। साधन मतलब यहाँ पे मीन्स का मतलब धन संपदा है। ये मेरे जो साधन है वो बहुत कम है, बट आई एम हैप्पी, परंतु मैं क्या हूँ, खुश हूँ। आगे कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मटेरियल नाउन है, इसे हम उसमें भी पढ़ चुके हैं मार्टिन की बुक में, वहां भी देखा था कि इसके जो है सब्सटेंस इसका लिखा था, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दोनों के प्लूरल नहीं होते हैं, और प्लूरल नंबर होने पर ये क्या हो जाते हैं, एक चीज इसमें देखने को मिला, कॉमन नाउन क्या हो जाता है, ये अगर होगा भी तो ये कॉमन नाउन है, जैसे काइंड, काइंडनेस, और काइंडनेस दया के कार्य हो जाएगा, यूथ यौवन, यूथ युवक हो जाएगा, कॉपर तांबा कॉपर्स, तांबे के सिक्के हो जाएंगे। तो ये रहा मित्रों जो है हमने देखा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम और तरीके। तो आई होप आपको ये जितनी नियम थे, एक एक करके मैंने दोनों बुक से, एक्सीलेंट और रेन मार्टिन, दोनों से ही आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, उससे कमेंट करें, लेकिन कमेंट करने से पहले आप इसे में पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज नहीं है, सब नियम है। हाँ, जो रेन मार्टिन वाला था उसमें थोड़ी से वर्ड्स लिए गए थे, कुछ वर्ड्स यहाँ पे मिल गए, कुछ नहीं मिले होंगे, वो नहीं समझ में आते तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, जो आएगा या एक्सरसाइज होगा, या फिर इससे इसके बाद जो नियम होंगे उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।